वेलकम बैक गाइस। इस पार्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है इफ़ एन इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंस एंगल 60, 75 एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो इसने गिवन है कि हमारे पास दो सर्कल दिए हैं, ठीक है, और इनका जो आर्क है वो सेम आर्क लेंथ है, ठीक है, और ये एंगल कितना कितना सबटेंड करते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो रेडियाई हो जाएगी ना। यहाँ पर मान लीजिए पहले वाले का रेडियाई R1 है और दूसरे का है R2। तो यहाँ पर दिया है 60 डिग्री और यहाँ पर दिया है 75 डिग्री, ठीक है। ये दोनों L1 इज इक्वल्स टू L2 दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट करना है R1 रेशियो R2। तो हम जानते हैं कि हमें आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R, और ये थीटा किस में दिया होता है, गिवन होता है रेडियन में। तो इसका यूज करेंगे। तो हम 60 डिग्री को हम पहले रेडियन में निकाल देते, दोनों केस को अलग अलग करते हैं फिर एक साथ करते हैं, ठीक है। 60 डिग्री को हमें पता है, पिछले क्वेश्चन में हमने चेंज करा था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/3 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ से हम इस वाले फॉर्मूले में इस फर्स्ट केस के लिए अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू π/3 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन R1, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, L1 की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि उसी को तो L2 के बराबर करना है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे, अगर यहाँ से हम L1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, π/3 R1, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी, अब दूसरे केस के लिए हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर 75 डिग्री दी है, लेकिन हमें फॉर्मूले तो में रेडियन में देना पड़ता है, वैल्यू पुट करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हमें पता है 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, π/180 रेडियन, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 75 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 75 इंटू π/180 रेडियन, ठीक है। इसकी वैल्यू हम सीधे पुट कर देते हैं, अभी काट पीट हम एक साथ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेट करना है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ कट जाएंगी। तो अब यहाँ पर हम इक्वेशन में रखेंगे तो क्या लिखेंगे, थीटा की जगह इस इक्वेशन में पुट करेंगे केस 2 के लिए, तो थीटा आ जाएगा 75 इंटू π/180 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन में R2। यहाँ से L2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये इस तरफ चले जाएगा। तो 75 इंटू π/180 इंटू R2 हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों ही आर्क लेंथ इक्वल है। सिंस L1 इज इक्वल टू L2 तो क्या हो जाएगा, π/3 R1 इज इक्वल्स टू 75, इसलिए नहीं काटो कह रहा था मैं, ताकि ये वैल्यू जहाँ कटी रहेंगी वैसे भी 180 R2। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हम देखें तो R1 यहाँ पर रखते हैं और R2 यहाँ से यहाँ ले आते हैं, ठीक है। इस साइड से इस साइड को R1 इंटू में है तो अपॉन में आ जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 75/180, तो यहाँ पर था ही ये, यहाँ पर से हमने सिर्फ R1 को रखा था तो 3 को हम डिवाइड से यहाँ चले जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से इनको काटेंगे, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करेंगे, ठीक है। तो यहाँ करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13/12।
सॉरी 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये मिस्टेक हो गया था। तो कितना आ जाएगा 15/12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 15/12। So this will be your answer for question number 6. Thank you.